से एडवोकेट हैं और आप इस समय डेवलपमेंट, जस्टिस और तमाम विभागों के कैबिनेट मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के अत्यंत लोकप्रिय समाज सेवी, वक्ता, वाणी के धनी, कोरोना काल में दिन रात जिनके द्वारा जनता को न केवल दवाई, बेड्स, खाना और ऑक्सीजन की सप्लाई निरंतर वो करते रहे हैं, इस वैश्विक महामारी से राहत दिलाने वाले ऐसे यशस्वी श्रेष्ठ आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। आप इससे पहले उन्नाव लोकसभा क्षेत्र से 2004 से 2009 तक सांसद भी रहे हैं। आपका जीवन एक खुली किताब की तरह से है। आप लखनऊ सेंट्रल से एमएलए हैं और मैं कहना चाहूंगा इनके बारे में कि इनका मानना है कि जीवन नामक इस नाटक की रंगशाला का नाम मृत्युलोक है। यहाँ प्रत्येक नाटक का पटाक्षेप उसी एक बिंदु पर होता है जिसे मृत्यु कहते हैं। मानवता के इतिहास की असंख्य पीढ़ियां इसी यवनिका से बदल गई हैं। मृत्यु ही इस जीवन का सबसे बड़ा भय है, रोमांच है और कदाचित सत्य भी हो। ऐसे मृत्यु के मुंह से, काल के मुंह से खींचने वाले हमारे ऐसे पंडित ब्रजेश पाठक जी, जो मैं समझता हूं कि हमारे न केवल देव उपासक, न केवल हमारे तीर्थों के पुरोहित, बल्कि पूरे ब्राह्मण समाज के संवाहक हैं। और मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को आपकी ओर हम लोग देखते हैं कि हम अपने पंडित ब्रजेश पाठक जी से ये अनुरोध करेंगे कि हमारे पुरोहितों के द्वारा, हमारे पुजारियों के द्वारा जो अब तक वक्तव्य दिए गए हैं, आप एक मार्ग निर्देश दें, आप मार्गदर्शन दें कि किस प्रकार से इस कोरोना काल में हम सब मिलकर इस वैश्विक महामारी से लड़ सकें। आदरणीय पंडित ब्रजेश पाठक जी। धन्यवाद आदरणीय देवदत्त शर्मा जी। परशुराम परिषद की इस भव्य गरिमामयी वर्चुअल बैठक में हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय गुरुदेव श्री कैलासानंद जी महाराज। अभी जिनका हम ओजस्वी वक्तव्य सुन रहे थे, ऐसे हमारे परम आदरणीय गुरुदेव महर्षि आदरणीय डॉक्टर हरिहर कृपाल त्रिपाठी जी, केंद्रीय मंत्री, हम सबके अभिभावक आदरणीय अश्विनी कुमार चौबे जी, और इस बैठक के आयोजन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाने वाले परशुराम परिषद के आदरणीय सुनील भराला जी, उपस्थित सभी ब्रह्म समाज के जिम्मेदार साथियों, देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े मित्रों, काफी देर से आप सब लोग वर्चुअली जुड़े हुए हैं। कोरोना महामारी के इस काल में इस बैठक का और भी कोई विकल्प इससे बेहतर नहीं हो सकता था। हमारे समाज के सर्वश्रेष्ठ लोग आज वर्चुअली इस बैठक में जुड़े हैं। मैं कह सकता हूं जिनकी एक आवाज पर भारत की दिशा और दशा बदल सकती है, ऐसे हमारे श्रद्धेय गुरुजी भी इस वर्चुअली बैठक से जुड़े, जिनका हमने उद्बोधन अभी सुना। हमारे जो मंदिर व्यवस्था से जुड़े हमारे जो पुरोहित भाई हैं, वास्तव में बहुत पीड़ित हैं। लखनऊ में हमने तय किया, पिछले कोरोना महामारी के काल में जो भी मंदिर थे उनको हमने पूजन सामग्री के साथ साथ उनके भोजन लायक जो व्यवस्था हम कर सकते थे वो किया था। लेकिन ये कोरोना महामारी लगातार दूसरे साल भी आएगी, ऐसा कम लोगों ने सोचा था, उसी कारण ये अव्यवस्था फैली। मैं भराला जी से कहूंगा कि जो भी मांग पत्र ये तैयार करेंगे परशुराम परिषद की तरफ से, उसको जिम्मेवार लोगों तक पहुंचा करके कुछ स्थायी रूप से व्यवस्था पुरोहितों के लिए हो जाए तो अच्छा रहेगा। हम उसमें पूरी मदद करेंगे और इसकी बात की पूरी पैरवी करेंगे। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप सबका कि आपने मुझे इस मंच को प्रदान करके अपने भाइयों से, अपने परिवार के सदस्यों से वर्चुअली मिलने मिलाने का अवसर प्रदान किया। और मैं देश के अपने सभी मित्रों को, सभी भाइयों को जो जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं, उनको इस बात का भरोसा दिलाता हूं, मैं उनके भाई के रूप में हर संघर्ष में, हर लड़ाई में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़ा रहूंगा। उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई बात आती है, हम और हमारे भाई सुनील भराला जी लगातार उस बात को आगे
आकर के उसको उठाते हैं और अपने भाइयों के साथ उनकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। क्योंकि बहुत देर से बैठक चल रही है तो ज्यादा वक्त न नहीं लूंगा। मैं पुनः आभार प्रकट करता हूं आदरणीय देवदत्त शर्मा जी का, आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर हरिहर कृपाल त्रिपाठी जी का, आदरणीय गुरुदेव कैलासानंद जी महाराज जी का, और अपने सभी अग्रजों का, विशेष रूप से आदरणीय अश्विनी कुमार चौबे जी का, जिन्होंने इस बैठक में उपस्थित होकर के इस बैठक को गरिमामयी माहौल प्रदान करने में अपनी जिम्मेदारी निभाई। मैं पुनः भराला जी का आभार प्रकट करता हूं कि बहुत ही गंभीर बैठक को आपने वर्चुअली हम सबको जोड़ने का जो काम किया है, ब्रिज का जो काम किया है, पुल बनने का काम किया है, वास्तव में स्वागत योग्य कदम है। और हम लोग यही चाहेंगे कि भराला जी से कि साल में एक बार तो आप जोड़ रही हैं इस ऐसे अवसर पर, कभी आवश्यकता महसूस हो या महीने में 15 दिन में 2 महीने में कभी भी हम लोग वर्चुअली भी जुड़े, और कभी अवसर ऐसा आए तो हम लोग सशरीर भी जब सामान्य परिस्थितियां हो जुड़ करके एक दूसरे का सुख दुख का हाल जान सके। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आप सभी का, भाइयों का, बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और हर संघर्ष में आपके साथ खड़े होने का मैं वचन देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम माननीय पंडित ब्रजेश पाठक जी का पूरे देश के देव उपासक और तीर्थ पुरोहितों की ओर से, सारे ब्राह्मण समाज की ओर से हम ऐसा समझते हैं कि आप हमारे ही हैं, हम आपके हैं। तो ऐसी भाव जो आपने अपने प्रदर्शित किए हैं, तो निसंदेह हम लोगों को ये विश्वास है कि हम लोगों की जो दिक्कतें हैं उसका समाधान, चाहे वो सरकार के रूप में हो या व्यक्तिगत रूप में हो, आप निश्चय ही, आप और आपकी सरकार, पंडित सुनील भराला जी, सभी लोग मिलकर सहयोग लेकर इसको निश्चित रूप से दूर करेंगे, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। मैं पुनः आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने